चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए माइनस बी इजकल टू 3 एंड ए इंटू में बी इजकल टू 28, देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से और एक डायरेक्ट अप्रोच से। तो देखिए, बट मेरी एक एडवाइस है हर स्टूडेंट से कि आपको फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते, बट कम से कम आप डेली दिन में एक बार आप फॉर्मूले को सिर्फ देख लीजिए करें। अगर देखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि रटेंगे तो नहीं होंगे, बट अगर आप डेली एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि कभी कभी डायरेक्ट अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगती। अगर आपको फॉर्मूले पता है और एग्जाम में टाइम है तो आप उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। खाली बैठने से अच्छा एग्जाम में तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, यानी डिटेल से कर लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात करूं तो इसमें a माइनस का b यानी a और b की मैं ऐसी वैल्यू रखूं कि उनका डिफरेंस करने पे 3 आ जाए, और a इंटू बी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या हो जाए, 28 हो जाए। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, बट ये यहाँ पे मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फैक्टर है। अगर मैं 7 इंटू में इसका 4 तोड़ूँ तो ये मेरे पास 28 होगा, और अगर a की वैल्यू 7 रखूँ और b की वैल्यू मैं 4 रखूँ तो इसका जब मैं डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, आपका 3 आएगा। बिल्कुल 3 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे को a की वैल्यू मिल गई 7 और b की वैल्यू मिल गई 4, तो 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343, और 4 का क्यूब कितना 64। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 9, और ये 7 और 2, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फॉर्मूले से। इससे क्या होगा, आपको मेरे साथ कम से कम आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला तो आपको लर्न हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए माइनस का बी, यानी ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ माइनस में आ जाएगी। इसके बाद होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर, और यहाँ प्लस में सिर्फ आपको ए बी लगाना है, ए बी लगाना है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दे रखी है आपकी माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास माइनस में ही आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, आपका माइनस का 2ab जोड़ दिया और प्लस का 2ab मैंने यहाँ पे घटा दिया। पता लगेगा कि एचओटी में क्यों किया, किस लिए किया। तो देखिए a माइनस बी की तो मुझे वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी, आपकी इसने 3 इंटू में। इसको अगर देखूंगा तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस का b। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्ट मेरे को वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपकी। और ये क्या है मेरे पास में आपका प्लस का 2ab और ये और प्लस का ab, यानी कि प्लस का 3ab हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दे 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में ab की वैल्यू कितना आपका 28। तो ये कितना होगा 3 9 प्लस का 8 3 24 का 4 और 8 24 का 4 और 3 2 6 2 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 93 इंटू में आपका करीब इसको जोड़ेंगे तो 93 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।